लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। इसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय महोबा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने विकसित भारत संकल्प पत्र पर सुझाव अभियान को लेकर सुझाव पेटिका लॉन्च की। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की सोच एवं भारतीय जनता पार्टी की नीति के तहत पूरे देश भर की जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए जो सुझाव जनता द्वारा आएंगे वही भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। देश और दुनिया जानती है कि भाजपा जो अपने संकल्प पत्र में देती है वह निश्चित रूप से पूरा करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तब से अगर 370 धारा के लिए कहती रही तो जब बहुमत मिला तब 370 हटाई। जब से भाजपा चुनाव लड़ी तब से राम मंदिर के लिए अपने संकल्प पत्र में देती रही। कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाने का अपना संकल्प भी पूरा किया। इसी के नाते देश भर के सुझाव पार्टी और मोदी द्वारा मंगाए जा रहे हैं। उन सुझावों को लेकर भाजपा अपने संकल्प पत्र जारी करेगी और पूर्ण बहुमत के बाद उस संकल्प को पूरा करने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, MLC जितेंद्र सिंह सेंगर, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया, जिला अध्यक्ष उमैग तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप, जिला मंत्री वियोगी शाश्वत उपस्थित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सुझाव पेटिका लॉन्च की है। इस सुझाव पेटिका का उद्देश्य है कि ये देश के नागरिक जो जो काम चाहते हैं, जैसा भारत चाहते हैं, विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी ने भी संकल्प लिया है। मोदी जी की गारंटी है कि जैसा देशवासी देश हित में जो भी चाहते हैं वो सुझाव दें, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आज एक सुझाव पेटिका लॉन्च हुई है, जो एक वीडियो वैन बनेगी, सभी जगह जाकर के उसमें सुझाव पेटिका होगी और चौराहों में, गांवों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगह बाजार हाट में जाकर के नागरिकों को बता करके और सभी देशवासियों का जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस बार सबका प्रयास, तो उस प्रयास के नाते देशवासियों की भी इच्छा और उनका सुझाव भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच जाए और वो घोषणा पत्र में सम्मिलित हो जाए। और घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है और संकल्प से सिद्धि का जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है उसको मोदी जी की गारंटी 100% जल्दी समय पूरा करें। वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन वो कभी अयोध्या दर्शन करने जाने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। सांसद जी, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मशीनें लोगों को मशीनों का आह्वान किया गया था कि मशीनें जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। कई लिस्टें भी बनाई गई थी। ऐसे में उद्योग विभाग द्वारा यहाँ पर जो बीजेपी की स्कीम है उसको बट्टा लगाया जा रहा है। 1 साल पूरा हो चुका है, मात्र 10 जो मशीनें हैं वो अभी मीडिया के इंटरफेयर के बाद में बांटी गई हैं। विश्वकर्मा योजना वाले बता जी विश्वकर्मा योजना जी, उसमें करोड़ों के घोटाले की सांसद जी बात है। उद्योग विभाग ऐसे में सरकार की सीधी किरकिरी हो रही है। अगर ऐसी कोई जानकारी अगर आपके पास आई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मुझे जरूर उपलब्ध कराएं और आप तय मानिए कि अगर ऐसा थोड़ा भी अगर इस पर सच्चाई होगी तो इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग किसी दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए तो हम लोग बैक गियर वाले लोग नहीं हैं, ना तो झुक सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना डर सकते हैं। अगर उन्होंने गड़बड़ काम किया है तो उन पर निश्चित उनको पनिश कराया जाए। सांसद जी, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा क्षेत्र है, 3 जिले की विधानसभाएं इसमें आती हैं, लेकिन अभी तक जो है भाजपा ने कोई भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। तो कैसे ये तैयारी कम समय में कर पाएंगे? इसके लिए क्या तैयारी चल रही है? क्या अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है कि टिकट के बाद तैयारी चलेगी? तैयारी हम लोगों की पिछले 1 वर्ष से चल रही है। पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। उनको तैयारी करनी है, केवल अपना प्रत्याशी जो लड़ेगा वो तैयारी करेगा। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर ठेकेदारी, कहीं पर प्लॉटिंग, कहीं पर कब्जा, कहीं उसमें वो व्यस्त रहते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जन जन तक पहुंच करके पार्टी के एजेंडे को, पार्टी की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और समाजवादी पार्टी में एकमात्र जो प्रत्याशी होता है वो चुनाव लड़ता है। सब जगह पर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा उसको, हमारे यहाँ चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, सब व्यवस्थित हो गए हैं, पूरी टीम काम कर रही है। पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर वोटर लिस्ट का पन्ना लेकर के लोग उनके घरों तक जा चुके हैं और हमारी सरकार की योजनाएं सब तक पहुंच चुकी हैं। लोग बड़े आतुर हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और वो कमल का बटन दबाएं। ये वो लोग इस प्रकार से लोगों की भावनाएं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को पार्टी को लगातार जो बच्चे
या जो भी विद्यार्थी लगातार पूरे वर्ष भर पढ़ाई करता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा आता है। और हम लोग ये परीक्षा 5 साल में होती है तो हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जब अगली बार आएगा तो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके हमारी पार्टी आगे बढ़े। भाजपा प्रत्याशी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहा है। अब जो प्रत्याशी होगा वो आपको बताएगा, जो कैंडिडेट जो भी होगा वो जरूर आपको बताएगा। लेकिन हमारी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है और अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड थे वो तोड़ने जा रही है, 100% तोड़ने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत से तोड़ने जा रही है। मोदी जी की हैट्रिक सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सांसद भारत की संसद में पहुंचेंगे। आपने देखा अभी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत हो गया है। निश्चित रूप से देश और तेजी के साथ विकसित बनेगा। साथ ही बुंदेलखंड राज की मांग उठाई थी अभी आपने, क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी? क्या अगली पंचवर्षीय में बुंदेलखंड राज मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है कि वो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता देती है। हमारी पार्टी ने ही छोटे राज्य बनाए, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया, दोनों सफल साबित हुए। तीनों राज्य तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। बुंदेलखंड जब बनेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बनेगा।